दोस्तों, दुनिया भर में एक खबर ने धमाके की तरह असर दिखाया। एक मुल्क की साबिक वजीर आजम जो कभी नाकाबिले शिकस्त समझी जाती थी, आज मौत की सजा का सामना कर रही हैं। शेख हसीना वाजिद, वही हसीना जिसने बांग्लादेश की सियासत को दहाइयों तक अपनी मुट्ठी में रखा। वही हसीना जिसके दौर में माशी तरक्की भी हुई और सियासी तनाज़ात भी, पर आज इसी हसीना पर इंसानी हुकूक के खिलाफ संगीन जराइम साबित हो रहे हैं। सवाल ये है कि क्या ये फैसला वाकई इंसाफ है, या ये सब कुछ एक खतरनाक सियासी खेल का हिस्सा है, और हकीकत में हुआ क्या था। दोस्तों, 17 नवंबर 2025 ढाका में इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल ने एक फैसला सुनाया जो पूरे खत्ते में बहस का मौजू बन गया। अदालत के मुताबिक जब मुल्क में हुकूमत मुखालिफ मुजाहरे शिद्दत पकड़ गए तो रियासती फोर्सेस ने ताकत का ऐसा मुनज़्ज़म इस्तेमाल किया जो इंसानी हुकूक के आलमी कवानीन के खिलाफ था। इल्जाम ये था कि मुजाहिरीन पर ताकत का गैर जरूरी और हद से ज्यादा इस्तेमाल किया गया। कुछ इलाकों में दर्जनों शहरी मारे गए। फोर्सेस ने ड्रोन्स, हेलीकॉप्टर्स और भारी हथियार इस्तेमाल किए, और ये सब कार्रवाइयां रियासती हुक्म के तहत हुई। अदालत का कहना था कि हसीना वाजिद ने या तो बराह रास्त हुक्म दिया या वो सब कुछ रोकने में नाकाम रही, और यही जुर्म है जिसकी बुनियाद पर इन्हें सजाए मौत सुनाई गई। मगर सवाल ये है कि मुकदमे में मसला कहाँ है। यहाँ कहानी बदलती है, क्योंकि जितनी सख्त सजा है इतने ही सख्त एतराजात भी उठाए गए हैं। ह्यूमन राइट्स वॉच ने वाजे किया कि ये मुकदमा आलमी मयार के ऐन मुताबिक नहीं था। सबसे बड़ा मसला ये था कि मुकदमा इनकी गैर मौजूदगी में चलाया गया। जी हाँ, ठीक सुना आपने, हसीना अदालत में मौजूद ही नहीं थी। दिफाई वकील को भी मुकम्मल तैयारी का वक्त नहीं मिला, और यही वजह है कि बहुत से कानूनी माहिरीन कहते हैं कि ये फैसला सियासी असरात से आजाद नहीं लगता। दुनिया भर में सवाल उठा कि क्या वाकई इंसाफ है, या ये गुज़िश्ता 15 सालों का सियासी बदला है। ये सियासी झटका मुल्क पर क्या असर डालेगा। ये फैसला बांग्लादेश में एक सियासी जलजले से कम नहीं था। अवामी लीग ने इसे सियासत ज़दा करार दिया। ढाका में फोर्सेस हाई अलर्ट हो गई। अवाम में खौफ, गुस्सा और शदीद बेचैनी फैल गई। मुल्क के अंदर और बाहर दोनों जगह यही सवाल था कि क्या ये फैसला बांग्लादेश को मुस्तहकम करेगा या मजीद तकसीम पैदा करेगा। बैनुल-अक़वामी मीडिया ने इस फैसले को हिस्टोरिकल बट डीपली कंट्रोवर्शियल कहा। दोस्तों, आखिर में असल सवाल ये नहीं कि हसीना वाजिद कसूरवार थी या नहीं। असल सवाल ये है कि क्या इंसाफ वाकई इंसाफ था, क्या सियासी माहौल ने सच को कहीं पीछे धकेल दिया। एक तरफ तो वो मुजाहिरीन हैं जिनके प्यारे मारे गए और वो इंसाफ चाहते हैं। दूसरी तरफ वो लोग हैं जो कहते हैं कि एक साबिक वजीर आजम को सजा देना आसान नहीं, मगर इंसाफ का मयार भी तो बरकरार रखना चाहिए। इस पूरी कहानी का सबसे दर्दनाक पहलू ये है कि सच शायद कहीं बीच में दफन हो चुका है, और अब बांग्लादेश एक दौराहे पर खड़ा है। अगर ये फैसला इंसाफ था तो तारीख इसे साबित कर देगी, और अगर ये सियासत थी तो इसके असरात आने वाली दिहाइयों तक महसूस होंगे। तो दोस्तों, आपके ख्याल में ये इंसाफ था या सियासी इंतकाम? कमेंट में जरूर बताइएगा।